सो हेलो एवरीवन, हम दोबारा से आपके सामने हैं आज वही अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए, जो कि हमारा चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें मैंने आपको वर्क के बारे में पढ़ाया था। 2 वीडियोस इससे पहले आ चुकी हैं। नंबर 1 इज़ वर्क क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। नंबर 2 वीडियो में मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला, यूनिट और वर्क के टाइप एक्सप्लेन करे हुए हैं। ओके, तो आज हम पिछली दोनों वीडियो के कंटेंट को इसमें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उनको और ज़्यादा थोड़ा गहराई में समझेंगे। ओके, तो हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, समझने के बाद ही राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, कभी आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो फिर आपको समझना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, मैं ये साइड हो जाता हूँ 1 सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा तो बोर्ड आपका ये दूसरे मार्कर से भर जाएगा, तब आपको थोड़ा टफ रहेगा नोट्स राइट डाउन करने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर 3rd वीडियो ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें बच्चों वापस से रिवाइज कराता हूँ फटाफट से। वर्क क्या होता है? वर्क होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इसके बारे में अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये मैं आपको कट टू कट अभी पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, और वर्क किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करने के लिए कितनी एनर्जी आपने उस बॉडी को दी है, दैट इज़ वर्क। ओके, फॉर्मूला फॉर वर्क इज यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। FD cos थीटा या FD सिंपली आप लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको सिर्फ FD से समझाया था और बता दिया था कि कब वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होगा। यहाँ पर मैं आपको थीटा के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक बॉडी है हमारे पास, उसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई। ये मैंने आपको ऐसे समझाया था, एक रस्सी बांधी हुई है और इस तरीके से आप रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिया जाता है वर्क जो होता है वो होता है FD cos थीटा। ठीक है, तो FD cos थीटा डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा कितना होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि वर्क जो हमारा है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये करने से पहले अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हम कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। बहुत आसान सी वैल्यूज़ है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री होता है बच्चों 1। कितना होता है? 1। मतलब जब यहाँ पर 0 डिग्री होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और वर्क क्या बच जाएगा? F × D बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर बॉडी को इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेस भी इधर हो रही है, तो वो पॉजिटिव वर्क होता है। तो मतलब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में, जैसे एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी लाइन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई है, अगर मिनट वाली जो सुई है वो भी 3 पे है और आर वाली जो सुई है, नीडल है, वो भी 3 पे है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कुछ नहीं होगा ना, आप समझ गए मेरी बात। तो इस केस में जो एंगल अगर थीटा अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी? cos 0 की जगह पे 1 लिखा जाएगा। अगर थीटा 30 डिग्री होगा तो cos 30 की जगह पे √3/2 लिखा जाएगा। अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पजल हो जाओगे। अगर आप फिर भी चाहते हो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है सर, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख देना, मुझको बता देना, मैं उसके लिए भी आपके लिए, मतलब जो फिज़िक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूँगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर cos 45 डिग्री हुआ, ठीक है, एंगल को बना के समझाऊँ। मान लो ये किसी पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं
यहाँ पे कोई बॉडी है, इधर की दिशा में फोर्स लग रही है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो एंगल हुआ 0 डिग्री। ठीक है। और अगर आप फोर्स इधर की दिशा में लगा रहे हैं, या मिटा के बना लेते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में ये जो एंगल है ये है सपोज अगर 90 डिग्री। ठीक है। और 90 का हाफ जो होता है वो क्या होता है, 45 डिग्री। ठीक है। और 45 और 0 डिग्री के बीच में एक वैल्यू ली जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, विच इज़ 30 डिग्री। ठीक है। एग्जैक्ट तो वो 22 समथिंग होगी, बीचों बीच नहीं कह रहा मैं, थोड़ा सा ऊपर, ये होगी 30 डिग्री। ठीक है। 45 होगी, ये हो गया 90 डिग्री। 90 के बाद डायरेक्ट आता है 180 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे अगर एंगल होंगे फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो 0 बता दिया 1, 30 बता दिया √3/2, 45 1/√2, 60 1/2 होता है और cos 90 होता है 0। मतलब जैसे ये दीवार के ऊपर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा। ठीक है। यहाँ पर जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितने हो रहा है, 90 डिग्री से हो रहा है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसीलिए जब परपेंडिकुलरली फोर्स लगती है तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। ये नेगेटिव वर्क के लिए वैल्यू होती है। जब cos 180 होगा मतलब फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। ये मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन पे एक चीज़ को डिस्प्लेस करके सिखाया, समझाया। ठीक है। पॉजिटिव वर्क का ये एग्जांपल लिया था, नेगेटिव वर्क का जैसे आप एक इंक्लाइंड प्लेन पे किसी एक चीज़ को ऊपर धकेल रहे हैं। ठीक है। आप फोर्स तो ऊपर लगा रहे हैं पर वो आ नीचे रही है फिर भी, तो इस केस में एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है और वर्क होता है नेगेटिव। ठीक है। अब और 0 बता दिया मैंने। ठीक है। 90 डिग्री पे 0 होता है। 270 की वैल्यू होती है, थोड़ा हाई चला जाता है, फिर भी मैंने लिख दिया। cos 270 जो होता है वो भी 0 होता है, cos 360 जो होता है वो 1 होता है। जहाँ से शुरू होगा वहीं पर। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वही थोड़ी सी हाईलाइट करा रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगी। जितनी बार सुनोगे, जितनी बार कानों में पड़ेगी, उससे उतनी ही परसेंटेज आपको याद होती रहेगी। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट जो होती है वर्क की, वो क्या होती है। तो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो होती है जूल। जब आप लिखेंगे जूल को तो छोटा जे लिखा जाएगा, JOULE जूल। और यूनिट में लिखेंगे जैसे 10 जूल वर्क हुआ तो आप लिखेंगे बड़ा जे। ठीक है। अगर जब आप इसको पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखना हुआ 10 जूल। ठीक है। ये MKS सिस्टम में होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है हमारी। और अगर उससे छोटी यूनिट CGS सिस्टम में आप देखते हैं तो वर्क की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है अर्ग, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड में। ओके। उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट जो हुई, मतलब फॉर्मूले से जो यूनिट आई वर्क की, वो क्या होती है। अभी वर्क होता है सिंपली F/D, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो न्यूटन मीटर इज ड्राइव्ड यूनिट ऑफ वर्क। और इसको और अगर आप आगे ड्राइव करेंगे तो न्यूटन जो होता है वो न्यूटन का मतलब होता है फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की ड्राइव्ड यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की हो गई और इसके साथ में क्या है, मीटर है, तो मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और छोटे सिस्टम में बात करेंगे तो न्यूटन का होता है डाइन और मीटर का होता है सेंटीमीटर। ठीक है। किलोग्राम का होता है ग्राम, मीटर का होता है सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड ही रहता है। ठीक है। दोबारा बताऊं, वर्क की एसआई यूनिट जूल बड़े सिस्टम में, छोटे सिस्टम में अर्ग। ठीक है। वर्क की ड्राइव यूनिट न्यूटन मीटर या डाइन सेंटीमीटर। इसको और खोलेंगे तो वर्क की यूनिट ड्राइव यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एंड ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब वही बात को मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ जो मैंने समझा दी है। डिपेंडिंग ऑन एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, FD कॉस थीटा।
तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ थीटा जो आपका वर्क है 3 तरह का होता है। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 इज़ ज़ीरो वर्क, नंबर 3 इज़ नेगेटिव वर्क। ठीक है, जब थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ पर जब 0 डिग्री आएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो वर्क होगा बच्चों पॉजिटिव, मतलब सिर्फ लिखा जाएगा F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू FD। ठीक है, लेकिन जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में कोस जो 90 होता है वो होता है 0, तो वर्क भी हो जाएगा 0। ये कब होता है? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मतलब फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रही हो, 90 डिग्री से एक्ट कर रही हो। ठीक है, ये उसके बाद बात करते हैं अपन जब थीटा 180 डिग्री हो। 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये बता देता हूँ 90 का, इस तरीके से एक्ट कर रही है फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है या नहीं भी हो रही, फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो वर्क हुआ 0, तो अपन सिंपल लिखेंगे F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट केस नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क में W इज इक्वल्स टू FD cos 180, और cos 180 की जगह पर पुट करेंगे -1, तो वर्क जो होगा वो होगा FD इंटू -1, मतलब W इज इक्वल्स टू माइनस का FD। ये होगा नेगेटिव वर्क, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके, यहाँ तक का कंसेप्ट एकदम आप बॉन्ड कर लीजिए, बारूद कर लीजिए अच्छे से, तीनों वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, जिसको यहाँ तक का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेरे न्यूमेरिकल लिखते ही आप सॉल्व करेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा उससे न्यूमेरिकल फिर सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो जितनी आप मेहनत करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे लिख लिख के, या अपने आप से ही सुनते रहेंगे, अपने बड़े छोटे भाई बहन से इन बार चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जर्नल चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे या सुनेंगे, सुनाएंगे। ठीक है, तो आपको याद होंगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट कंटेंट में कुछ आपको थ्योरेटिकल एग्जाम्पल लिख के दूंगा मैं, वर्क के, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, और जीरो वर्क क्या होता है, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल। ओके, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग।